अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो इस दीवार का सुराख है साहब, जो इस दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यश मिलिंद पोतदार देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, तभी वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती शोला की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति ही कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही पोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही पोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वतन की आन बान शान बहुत प्यारी थी, वतन की आन बान शान बहुत प्यारी थी, ये वंदे मातरम की तान बहुत प्यारी थी, ये वंदे मातरम की तान बहुत प्यारी थी। अपने आंख के आंसू उन्हें चढ़ा देना जिन्हें तिरंगे की मुस्कान बहुत प्यारी थी, जिन्हें तिरंगे की मुस्कान बहुत प्यारी थी। वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखा कर भेजा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसा पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों से लगता है जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करेगा तो वही सच्चा देशभक्त है। ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये है कि मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद, सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहाल जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।